हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम G20 के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इससे पहले करंट से रिलेटेड मुद्दों के बारे में हमने जो वीडियोस बनाए हैं वो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन वो भी आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। साथ ही हाल ही में राजस्थान पुलिस के सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जो वीडियो बनाए गए थे वो भी आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए ताकि इसका लाभ सभी को मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन है G20 जो हाल ही में अभी समिट हुआ है 9 से 10 सितंबर को। 9-10 सितंबर को हुआ है 2023 में नई दिल्ली में हुआ है। इसमें ये देखिए, भारत ये हिंदी में देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, इंडिया अंग्रेजी में लिखा हुआ है और ये G20 का लोगो है। G20 इसमें वसुदेव कुटुंबकम मतलब संपूर्ण पृथ्वी मेरा परिवार है। इसकी थीम है, इस साल इसकी थीम जो है वो है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, मतलब एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। ये इसकी इस साल की थीम है। G20 इसका ये क्या है, इसकी कब शुरुआत की गई, कब इसकी बैठक होती है, इसके अंदर कौन कौन से मेंबर हैं, इसके बारे में अब चर्चा करते हैं। G20 ये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है। इसकी शुरुआत 1999 में की गई। क्यों की गई इसकी शुरुआत? वित्तीय संकट से निपटने के लिए। एशिया में वित्तीय संकट से निपटने के लिए इसकी शुरुआत उस समय की गई थी। इसके अंदर 19 देश हैं और एक यूरोपीय संघ है। इसकी पहली बैठक वाशिंगटन डीसी USA की राजधानी है। पहली बैठक वाशिंगटन डीसी में हुई थी। उस समय वहाँ के राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश। इसमें एक संघ आया यूरोपीय संघ। तो यूरोपीय संघ क्या है? यूरोपीय संघ इसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसकी हेड जो है वो उर्सुला वॉन डेर लेयन है। इसमें करेंसी जो है वो यूरो है, जो कि 20 देशों में इसको मान्यता प्राप्त है। इसके मेंबर यूरोपीय संघ में 27 देश हैं। ये G20 ये इसके अंदर कितने देश आते हैं? G20 पहले इसमें G7 इसमें 7 देश थे। पहले इसमें 7 देश थे। 7 देश कौन? G7 बोलते तब उसको। तब इसमें जर्मनी था, यूके यानी ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, US, इटली और जापान। पहले ये 7 देश थे, तब इसको G7 कहा जाता था। फिर उसमें रसिया को शामिल किया गया तो इसको G8 से संबोधित किया जाने लगा। उसके बाद इसको G20। तो उसमें कौन कौन से देश आ गए? उसमें आ गया टर्की, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मेक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका। तो टोटल इसमें 20 हो गए, जिसके अंदर 19 देश हैं और एक यूरोपियन संघ है। आगे ट्रोइका क्या होती है? तिकड़ी मतलब अभी जो चल रहा है वो 2023, अभी 2023 चल रही है साल, अभी 2023 है। इससे पहले 2022 और इससे आगे आने वाला 2024। तो इसको तिकड़ी कहती हैं। अभी जो फिलहाल जो साल चल रहा है वो उससे एक साल पहले मतलब 2022, उसके एक साल बाद 2024, तो इसको बोलते हैं तिकड़ी। ये हो गई ट्रोइका। तो इसमें क्या है? उसमें ये कि 2022 में G20 की अध्यक्षता किसने की थी? बाली में। और ये जो सम्मेलन हुआ था G20 का वो 17वां था। उस समय वहाँ पे राष्ट्रपति कौन थे? जोको विडोडो।
बाली के राष्ट्रपति। 2023 मतलब अभी फ़िलहाल में जो है वो सम्मेलन है 18वां जो इंडिया में हो रहा है। इंडिया इसकी अध्यक्षता कब से कर रहा है? 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023, एक साल के लिए इसका अध्यक्ष है। मतलब इस साल 30 नवंबर तक इंडिया अध्यक्ष है। यहाँ पे जो सम्मेलन हुआ है, शिखर सम्मेलन, वो 9 से 10 सितंबर को दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ है। और 2024 में जो होने वाला है वो रियो ब्राज़ील में 19वां, मतलब 2022 में जो हुआ था वो बाली में हुआ, वो 17वां था। 2023 में जो इंडिया में हो रहा है वो 18वां है। और 2024 में जो ब्राज़ील में होने वाला है वो 19वां है। तो ये है, इसको तिकड़ी बोलते हैं, ट्रोइका बोलते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हो, मतलब 2023 अभी तिकड़ी में ये होता है कि अध्यक्षता कौन कर रहा है 3 सालों के लिए। तो पिछले साल इंडोनेशिया 2022, और अभी जो कर रहा है वो इंडिया 2023, और ब्राज़ील 2024 में करेगा। ये है ट्रोइका, इसे बोलते हैं तिकड़ी। ओके, अभी देखिए G20, इसमें कौन कौन से आजकल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि इसमें किस कलर को यूज में लिया गया है, क्या क्या इसमें लोगों में क्या क्या था। तो इसमें देखिए G20 में राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंग केसरिया, सफ़ेद, हरा और नीला। केसरिया, सफ़ेद, हरा और नीला, ये आप इसमें देख सकते हो। इसमें ये केसरिया है, ये केसरिया है, ये हरा है, ये नीला है और ये बीच में सफ़ेद है। मतलब राष्ट्रीय ध्वज के जो जीवंत रंग हैं ये हैं। उसके अलावा इसमें और क्या है? पृथ्वी ग्रह को भारत के राष्ट्रीय फूल कमल से जोड़ता है। ये देखिए लोगों में, इसको बड़ा करके देखते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, इसको राष्ट्रीय फूल कमल के फूल इसके साथ जोड़ के बताया गया है। पृथ्वी ग्रह को भारत के राष्ट्रीय फूल कमल से जोड़ता है, जो किसका प्रतीक है? चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। साथ ही साथ इसमें G20 के लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है। देवनागरी में भारत लिखा हुआ है। G20 भारत की जो G20 प्रेसिडेंसी है, इसका विषय क्या है? वसुदेव कुटुंबकम, मतलब एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। और ये कहाँ से लिया गया है? इसको लिया गया है महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। अगर एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि G20 की जो हाल ही में समिट हुई है 2023 में भारत में, उसकी थीम कहाँ से ली गई है, तो वो कहाँ से ली गई है? महाउपनिषद से ली गई है। आगे बढ़ते हैं। G20 में सदस्य कौन कौन से हैं, सदस्य देश? तो चलिए आइए उनके बारे में जानते हैं। ये देखिए अर्जेंटीना में वहाँ के अध्यक्ष कौन है? अल्बर्टो फर्नांडीज। ऑस्ट्रेलिया से हैं एंथनी अल्बानीज। और ब्राज़ील से हैं, अध्यक्ष कौन है ये? लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा। उसके बाद कनाडा से हैं प्रधानमंत्री जस्टिन पियरे जेम्स ट्रूडो। और चीन से हैं अध्यक्ष शी जिनपिंग। ये चीन के अध्यक्ष शी जिनपिंग जो कि सम्मेलन में नहीं आए हैं। एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन नहीं आए हैं। तो एक तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं आए हैं, और एक रूस के पुतिन नहीं आए हैं। तो ये दोनों नहीं आए, या उनकी जगह वहाँ से कोई और मेंबर आए हैं, लेकिन ये खुद नहीं आए हैं। इसके अलावा फ्रांस के अध्यक्ष हैं इमैनुअल मैक्रोन। और उनके अलावा जर्मनी के कुलाधिपति हैं ओलाफ स्कोल्ज। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो तो यहाँ पे होस्ट थे। और इंडोनेशिया के जोको विडोडो। इंडोनेशिया में पिछला सम्मेलन जो 17वां हुआ था उस समय भी जोको विडोडो थे। और इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी, जो कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, और वो इसमें शरीक हुई हैं। इसके अलावा जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा। मैक्सिको के अध्यक्ष हैं एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर। उनके बाद हैं कोरियन गणतंत्र के अध्यक्ष यू सुक येओल। रूस के अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन, जो कि नहीं आए हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के व्लादिमीर पुतिन, वो सम्मेलन में नहीं आए हैं। सऊदी अरब के राजा हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के अध्यक्ष हैं सिरिल रामफोसा। तुर्की के अध्यक्ष हैं रिसेप टैयिप एर्दोगान। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक।
उनके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका के अध्यक्ष हैं जोसेफ आर बिडेन जूनियर, और यूरोपीय संघ के यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं चार्ल्स मिशेल। यूरोपीय संघ के यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन। ये G20 के सदस्य हैं। साथ ही G20 में आमंत्रित किए गए जो सदस्य हैं, जो कि G20 के सदस्य नहीं हैं, उनको भारत ने इनवाइट किया है। तो भारत ने किन किन को इनवाइट किया है? एक तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मिस्र के अध्यक्ष हैं अब्देल फताह सईद हुसैन खलील अल सीसी, मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रवीण कुमार जुगनूथ, साथ ही साथ नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे, नाइजीरिया के अध्यक्ष बोला अहमद टिनुबू, ओमान राज्य के प्रधान हैं सुल्तान हैथम बिन तारिक, और सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं ली सिन लूंग, स्पेन के प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सांचेज, संयुक्त अरब अमीरात के अध्यक्ष हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। इनको आमंत्रित किया गया है। मतलब G20 में 20 हैं, जिसमें 19 देश हैं, एक यूरोपीय संघ है। साथ ही जो आमंत्रित किए गए हैं वो 9 सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। तो आपको इनके नाम भी ध्यान में रखने हैं जिन्हें भारत ने इनवाइट किया है। उसके बाद ये देखिए, ये भारत मंडपम जहाँ पे G20 का सम्मेलन हुआ है, ये उसके बाहर का नज़ारा है, जहाँ पे ये नटराज की मूर्ति लगी हुई है भारत मंडपम में। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पोर्टेंट है कि इस नटराज मूर्ति के बारे में भी हमें जानना चाहिए। ये क्या, ये 27 फीट ऊंची मूर्ति है, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। ये जो नटराज मूर्ति है इसकी हाइट है 27 फीट। 27 फीट इसकी हाइट है, जो कि वर्ल्ड में हाईएस्ट है। और जो शिव की प्रतिमा वो तांडव नृत्य करती हुई प्रतिमा है। इसको देखिए आप, इनमें भगवान शिव का जो रूप है वो तांडव नृत्य का है। और ये कौन से मेथड से बनी है? ये लास्ट वैक्स मेथड से अष्ट धातु से निर्मित है। और चोल साम्राज्य के समय ये इस मूर्ति का निर्माण किया गया। इस समय वहाँ के वास्तुकार, तमिलनाडु के वास्तुकार ने इनको बनाया, किसी एक वास्तुकार ने नहीं बनाया, इसलिए यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है। बहुत सारे वास्तुकारों ने मिलकर इसका निर्माण किया है। इनमें नटराज की मूर्ति में भगवान शिव की जो राइट हैंड है वो अभय मुद्रा में है। राइट हैंड अभय मुद्रा में है। एक हाथ में इनकी अग्नि जो कि विनाश का प्रतीक है। एक हाथ में इनके डमरू है जो कि सृजन का, कि भगवान शिव ने ही पृथ्वी का सृजन किया है और वही पृथ्वी का सृजन कर सकते हैं और वही उसका विनाश कर सकते हैं। मतलब एक हाथ में अग्नि जो विनाश का प्रतीक है और दूसरे हाथ में क्या है? डमरू जो सृजन का प्रतीक है। उनके पैर के नीचे मानव अहंकार को समाप्त करती हुई वो मानव का अहंकार समाप्त कर रहे हैं। ये आप इसमें देख सकते हो। ये इसकी हाइट है वो 27 फीट है, जो कि वर्ल्ड में हाईएस्ट है। इनके राइट हैंड जो अभय मुद्रा में है, इनके एक हाथ में अग्नि है जो कि विनाश का प्रतीक है, एक हाथ में डमरू है, जो सृजन का प्रतीक है, और पैर के नीचे मानव के अहंकार को समाप्त कर रहे हैं और ये तांडव नृत्य कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। इसको ये ध्यान में रखना है कि ये वास्तुकार तमिलनाडु के वास्तुकार हैं और चोल साम्राज्य के द्वारा निर्मित है। उसके बाद ये देखिए, ये जॉर्जियो मेलोनी है। ये जहाँ पे ये खड़े हैं वो है कोणार्क का पहिया। कोणार्क कहाँ पे है? ये आप पहिया देख पा रहे हो, ये पहिया है। ये कोणार्क ओडिशा में है। इसको आगे विस्तार से जानते हैं। कोणार्क का पहिया जो कहाँ पे है? ओडिशा में। और ओडिशा ये क्या है? सूर्य मंदिर, जिससे क्या कहते हैं? ब्लैक पेगोडा। और ये गंग वंश के द्वारा निर्माण करवाया गया है इसका। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। G20 अभी तक इसमें 20 मेंबर थे, एक 19 देश और एक यूरोपीय संघ। अभी G20 से G21 हो गया क्योंकि इसमें अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लिया है। और अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष, ये अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष हैं। तो अभी G20 से अभी क्या हो जाएगा? ये G21 हो गया, इसमें अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लिया गया है, ये उनके अध्यक्ष हैं। अफ्रीकन संघ यूनियन जो है इसकी स्थापना
इसकी स्थापना 1963 में होती है। इसके अंदर 55 देश हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो अदिस अबाबा में है, जो कि इथियोपिया की राजधानी है। इसके अध्यक्ष जो हैं वो अजाली ओसेमानी, और जो इस फोटो में हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गले लग रही हैं, ये अजाली ओसेमानी, ये अजाली ओसेमानी है जो अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष हैं, जिन्हें अभी शामिल कर लिया गया G20 में। तो अभी G20 आगे से G21 बन कहलाएगा। उसके बाद ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ये यहाँ पे G20 समिट में ही ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया गया। ये देखिए इसमें क्या बताया गया है। इसमें इंडिया ने ये कहा कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा, 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा। इसको लेके ये संधि हुई है, यह आप फोटो देख सकते हो। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इसमें पेट्रोल में क्या किया गया, पेट्रोल में 20% एथेनॉल। उसके बाद साथ ही साथ इसी G20 समिट में ये जो नई दिल्ली में हुआ है, तो इसको नई दिल्ली घोषणा पत्र घोषित किया गया। नई दिल्ली घोषणा पत्र, न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन, और इसमें 73 मुद्दे रखे गए थे। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि इसमें नई दिल्ली घोषणा पत्र में कितने मुद्दे रखे गए, 73 मुद्दे रखे गए थे। आज हमने G20 के बारे में जो मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा की है, जो आपके लिए आने वाली एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।